तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत बाबा श्याम के नाम से हुई है, यानी उनके मधुर से भजन के साथ में। तो बाबा श्याम की जय। और अगर आप भी खाटू श्याम के दीवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के कैसे बनाई जाए, यानी जब भी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो टू डू लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाए और हमारे जो सिलेबस है उसे टाइम पर कंप्लीट करने के किस तरीके से उसे कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारा समय से हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके और हम रिवीज़न को अच्छे से समय पर कर सके। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि दीदी हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट अच्छे से बना करके बनाते हैं डेली, और पर उनके अकॉर्डिंग जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जो टू डू लिस्ट के जो टारगेट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि टू डू लिस्ट को कैसे बनाया जाए और उसके अंदर जो लिस्ट में जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं उन टारगेट्स को डेली अचीव किया कैसे जाए। ऐसा क्या किया जाए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके और अच्छे से हो सके, हर एक टॉपिक को हम डीपली पढ़ सके और टाइम पे वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले जो आप लोग गलतियां करते हैं टू डू लिस्ट बनाने में, वो आप करते हैं कि जैसे आपने ये जैसे कि बुक है ना, तो आप इसमें देखते हो कि मैं तो एक टॉपिक में इसका ज्योग्राफी का भी ले लेता हूँ और एक टॉपिक में इंडिया ज्योग्राफी का भी ले लेता हूँ, एक में इसका राजस्थान का इतिहास का भी ले लेता हूँ, एक कल्चर का भी ले लेता हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि एक दिन में 5 से 6 सब्जेक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो अभी भी रुक जाए, इस तरीके से आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स यही करते हैं कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, और ये इतना सारा पढ़ने के चक्कर में वो एक सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो ये गलती आप ना करें। सबसे मेन गलती है कि यही गलतियाँ ज़्यादातर लोग करते हैं जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो आपको ये गलती करने से बचना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि भाई शुरुआत आपको राजस्थान के भूगोल से करनी है, तो आपने ये देख लिया कि मैं सबसे पहले उसकी भौगोलिक विशेषताएं पढ़ूंगा। तो आपने ये देखा कि इसके कितने पेजेस है, और अगर आपके पास में कोई ऑनलाइन क्लास है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे कि आपके पास में उसमें कितनी क्लासेस है, जैसे कि 4 क्लास है, 5 क्लास है। तो आपको ये सेटिंग करनी है कि जैसे ज्योग्राफी की मैं करूँगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट से लेकर 20 पेजेस है इसमें, तो आप बुक के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, तो आपने कर लिया कि मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आधा चैप्टर एक दिन में। एक दिन में आपने इसका आधा चैप्टर कर लिया। फिर अगर आप बोर हो गए हैं ज्योग्राफी पढ़ के, फिर आप क्या करेंगे कि एक टॉपिक उठा लीजिए, इतिहास का मतलब हिस्ट्री का उठा लिया आपने, है ना, राजस्थान हिस्ट्री का उठा लिया। अब जैसे ये सभ्यता वाला जो टॉपिक है उसमें पहले तो अपने पास में 4 सभ्यताएं थी, बट अभी क्या हो गया है कि हमारे पास में सभी सभ्यताएं नए सिलेबस के अनुसार सारी सभ्यताएं अब हमें पढ़नी है। तो अब क्या करेंगे आप, जैसे कि कालीबंगा और आहड़ आपने एक दिन में पढ़ ली, तो आप इस तरीके से टू डू लिस्ट बनाएंगे कि ज्योग्राफी का एक ये हो गया आधा चैप्टर, फिर आप हिस्ट्री का उठाएंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि भाई कालीबंगा पढ़ना है, कालीबंगा पूरा पढ़ना है अच्छे से, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, और आहड़ सभ्यता पढ़ना है। अब देखिए इसमें आपके ज्योग्राफी भी आ गई और हिस्ट्री भी आ गई, ठीक है। अगर आप एक और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आपने ले लिए तो 5 घंटे के अंदर आपने दो करे,
ठीक है, 2 सब्जेक्ट करें। अब आपके पास में अगर आप एक ही दिन में जीके और सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चल रहे हो तो आप इसमें एक टॉपिक आपका सब्जेक्ट का ऐड कर लीजिए। मेरे अनुसार सब्जेक्ट के टॉपिक में ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आप एक ही सब्जेक्ट ले, जैसे कोई एसएसटी वाला है तो एसएसटी वाला जैसे ज्योग्राफी के साथ में ज्योग्राफी को ले लीजिए, ताकि आपका ज्योग्राफी का बैलेंस बैठा रहेगा। कोई साइंस वाला है तो आप इसमें बायो ले लीजिए, ठीक है। 3 दिन आपने इसके साथ में बायो कर लिया, 3 दिन आपने केमिस्ट्री कर लिया। मैं मेरा बताती हूँ तो मैं कर रही हूँ अलग अलग। जीके को मैं कर रही हूँ 3 दिन और सब्जेक्ट को मैं कर रही हूँ 3 दिन, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ 3 दिन तक, जैसे पूरा वीकली चार्ट मैंने बना रखा है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। जैसे कि मैंने कर रखा था जलवायु वाला टॉपिक, है ना, तो जलवायु वाला टॉपिक मैंने पिछले हफ्ते में ऐड किया था, तो जलवायु वाला टॉपिक मेरा हुआ 2 दिन में, ठीक है। तो 2 दिन में जब मेरा जलवायु वाला टॉपिक हो गया तो एक दिन मैंने पिछला पूरा रिवाइज करने पे कर लिया और जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं को दोबारा से वापस पढ़ा, ठीक है। फिर मैंने सभ्यताएं वाला टॉपिक लिया था, तो सभ्यताएं वाला पढ़ा। तो सभ्यताएं मैंने पुरानी ये पढ़ी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट वाली, ठीक है। तो एक दिन, जैसे 2 दिन मैंने जलवायु को दिए तो मैंने एक दिन पूरा सभ्यता वाला दिया है। नई सभ्यताएं नहीं पढ़ी अभी तक, पुरानी, है ना, तो पुरानी पढ़िए। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी टू डू लिस्ट को करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं एक दिन में, 5-6 सब्जेक्ट लेने की एक दिन में गलती आप ना करें, क्योंकि अगर ये करेंगे आप तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए, अपन को 1 घंटा, अगर 1 घंटे का कोई लेक्चर है तो 1 घंटे अपन उसको पॉज कर कर के नोट्स भी बनाते हैं, उसको कितनी भी, अगर आप 2x की स्पीड पे भी देखते हो तो 1 घंटे का लेक्चर आपको 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट होता है, ठीक है। मेरे को तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नोट्स अच्छे से बनाती हूँ और उसके आसपास का भी सर्चिंग करती हूँ, तो 3 से 4 घंटे मुझे लग जाते हैं एक लेक्चर के अंदर। तो आप देखिए, आप सोचिए कि अगर आप एक दिन में 5 से 6 वो सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज होके, मेस्ड अप होके ही रह जाओगे कि मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और इतना सब करने के चक्कर में आप जो टाइम है वो भी वेस्ट कर रहे हो। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर आप दिन के भले 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 2 सब्जेक्ट पढ़ो, पर उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो कंप्लीट हो, वो अधूरा ना रहे। अगर आप इसको जलवायु वाले टॉपिक को 2 दिन में कर सकते हो तो आप 5 से 6 सब्जेक्ट ऐड करके इसको पूरा हफ्ता लग जाएगा आपको करने में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट का जो नंबर है वो कम रखिए। एक बार आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, फिर आप कल्चर पर चले जाइए, फिर आप पॉलिटी पर चले जाइए, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। इस तरीके से आपका सिलेबस आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से और टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो आप रट्टा मार नहीं पढ़ोगे, आपको समझ आएगी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ को समय देना पड़ता है। जब तक आप उसे समय नहीं दोगे ना तो वो आपको चीज़ें याद भी नहीं होने वाली है और ये टाइम वेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। तो ये गलती आप करने से बचे, टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग करें और उसमें 2 से 3 टॉपिक ही ऐड करें, अच्छे से उन्हें पढ़े, तभी जाके आपकी चीज़ें कवर अप होगी। पहली गलती तो मैंने आपको बता दी। सेकेंडली अपन क्या करते हैं कि टू डू लिस्ट तो बना ली है ना, उसको ऐसे मतलब कुछ भी पेपर पे बना लिया, तो आप एक छोटी सी ऐसे डायरी बना लीजिए या कोई आपके पास कॉपी हो तो वो बना लीजिए। उसके अंदर जैसे ये मैंने बना रखी है ना, ये पुरानी है मेरी, 2025 का जब मैं कर रही थी तभी। इसके अंदर मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ। वो सारे टारगेट्स मेरे एक ही जगह रहते हैं, है ना, तो एक ही जगह रहते हैं, तो अपन को ये आइडिया हो जाता है कि मैंने इस दिन ये पढ़ लिया था, इस दिन ये पढ़ लिया था। तो हमारी जो टारगेट्स होते हैं, जो भी हमने पढ़ा है, वो हमारे पास में खोते नहीं हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो ये 5 रुपये की डायरी आई थी, 10 रुपये की, तो आप ऐसे ले सकते हो। बहुत ही आसानी से आप इसमें अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करके रख सकते हो। और आपका कितना सिलेबस हो गया है, कितना क्या हो गया, आप इसमें लिखिए, बार बार लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या पढ़ना है। और ये भी लिखिएगा, जैसे मैं ना ये कर लेती थी कि मतलब मैंने इतने घंटे ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ पढ़ी, तो मैं ये ज़रूर करती थी चीज़ें। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो आप टाइमर सेट करके पढ़े कि इतना पढ़ा है। ये देखिए, जैसे आपने ज्योग्राफी का ये जो 10 पेजेस पढ़े हैं उसमें आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, वो उसके सामने ऐड ऑन कर दीजिए छोटा सा ऐसे, है ना, जैसे 3 आर, तो ऐसे लिख दिया आपने।
तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपको टाइमिंग भी पता लगेगी कि आपकी प्रोडक्टिव स्टडी कितनी निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर करें, थोड़ा सा उसके सामने टाइमिंग लिख दें कि इतने घंटे मैंने ज्योग्राफी की थी, इतने घंटे मैंने हिस्ट्री की थी, इतने घंटे मैंने कल्चर किया था और इतनी मेरी आज की पढ़ाई। फिर रात को उसको सोते समय काउंट कीजिए कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है, इतना सफिशिएंट है, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप अगर देखेंगे कि जैसे आपका 8-10 घंटे भी निकल के आता है स्टडी, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट डे के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप फॉलो करिए, इस तरीके से टू डू लिस्ट बनाइए। और आप क्या करिए, सिलेबस को टाइमली करने के लिए जीके को और सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा अलग टाइमिंग से सेट करें। उनको ऐसे नहीं पढ़े कि 1 घंटा जीके पढ़ लिया, 1 घंटा सब्जेक्ट पढ़ लिया, इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एक टाइमिंग सेट कर लीजिए, जैसे कि अगर आप एक दिन में कर रहे हो तो 5-5 घंटे दे दीजिए। जैसे सुबह आपने जीके पढ़ा तो शाम को आप सब्जेक्ट को दे दीजिए। अगर आप डेज डिवाइड कर सकते हो तो डेज मेरी जैसे जैसे मैंने ये डेज डिवाइड किए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यही करना है और आपको इसी तरीके से टू डू लिस्ट बनानी है ताकि आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो सके और आप अपना सिलेबस टाइम से कवर अप करके रिवीजन की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ सके। ठीक है, और संडे आपको बिल्कुल छोड़ देना है। संडे में आपने जो 6 दिनों में, मतलब 6 डेज़ में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो आपको संडे को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, या फिर उसके आप MCQ प्रैक्टिस करिए। या तो आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज़ हो तो टेस्ट सीरीज़, नहीं हो टेस्ट सीरीज़ तो आप MCQs की बुक होती है, यूट्यूब पर भी जो MCQs आते हैं वो वहाँ से MCQs निकाले। और खुद आपको क्या करना है, जब भी आप काम करते हो, जैसे आपने जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा है ना, और आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आप अपने आप MCQ बनाने की कोशिश करें। जैसे कि जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो ये एक MCQ बन गया। कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से अपने आप MCQs बिल्ड करने की कोशिश करें, और आपका जब काम करेंगे ना आप, तब भी थोड़ा बहुत रिविज़न होता रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था, और इससे ये MCQ बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टाइम सेविंग टेक्निक है जो आप अपनी स्टडीज़ में इंक्लूड करिए, बहुत अच्छे से आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, इसी तरीके से टू डू लिस्ट बनाएं, तब आपका सिलेबस बहुत अच्छे से टाइमली कवर अप हो जाएगा। और ये जो मैंने टेक्निक बताई है कि काम के साथ में आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, MCQs अपने आप बनाने की टेक्निक आप बिल्ड करिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और खाटू बाबा की जय।